प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने उसके बेटे असद को पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर क्यों अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अब तक ना तो सरेंडर कर रही है और ना ही उसका कोई सुराग मिल रहा है। पिछले दिनों अतीक अहमद ने पेशी पर आने के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो गया है, अब तो मिट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अब मेरे घर की औरतों और बच्चों को परेशान न करें। आपको बता दें कि अतीक जिन औरतों को परेशान न करने की बात कह रहा था उनमें उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो फिलहाल फरार है। वो अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शरीक नहीं हुई। सवाल उठ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर क्यों नहीं किया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता इतना सब देखने के बावजूद भी सरेंडर क्यों नहीं कर पा रही हैं। पहला अंदेशा है इनकाउंटर का डर। प्रयागराज में राजूपाल के गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में शाइस्ता सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इनमें 7 शूटर्स के अलावा अतीक, पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ समेत कई अन्य लोगों को साजिशकर्ता बताया गया। 7 शूटर्स में अतीक के बेटे असद के साथ गुड्डू मुस्लिम, अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम, अरमान और साबिर शामिल थे। लेकिन 27 फरवरी को पुलिस ने अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और गुलाम को मार गिराया। 15 अप्रैल को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो लोग भी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वे मारे भी गए हैं। ऐसे में शायद शाइस्ता पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर पा रही होगी। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद परिवार में वो ही सबसे बड़ी सदस्य है और उसे अतीक के साम्राज्य की पूरी कहानी भी पता है। दूसरा अंदेशा है किसी शूटर के साथ होना। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अब भी फरार हैं। पुलिस का मानना है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि शाइस्ता सरेंडर करे। ऐसा करने पर उसे डर सता रहा है कि कहीं उसकी भी गिरफ्तारी न हो जाए या फिर एनकाउंटर न हो जाए। इस वजह से भी शायद शाइस्ता अब भी सरेंडर नहीं कर रही है। तीसरा अंदेशा है अतीक की खुल जाएगी पूरी कुंडली। अब तक अतीक अहमद की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा जिन संपत्तियों का पता चल रहा है उस पर प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अतीक अहमद की सभी संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ईडी अतीक और उसके परिचितों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें उसे अतीक अहमद से संबंधित कई पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। छापेमारी में ईडी को अब तक 84,68,000 कैश, 60 लाख के गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, 2,85,00,000 के कागजात मिल चुके हैं। करोड़ों रुपए के घर व अन्य संपत्तियों पर भी ईडी की नजरें लगातार गड़ी हुई हैं। अतीक के बाद उसके सारे काले कारनामों की जानकारी उसकी पत्नी शाइस्ता को भी है। अतीक के कई बिल्डरों और बड़े बिजनेसमैन से व्यापारिक रिश्ते थे। इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी कंपनियों में लगाया है। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही कुछ सफेदपोश लोगों ने अपना राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है। ऐसे में शाइस्ता को भी डर है कि वो इस वक्त अगर सरेंडर करती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में शाइस्ता अभी समय का इंतजार कर रही है। आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं कि आखिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को इन कांडों के अलावा और क्या ऐसा कारण है जिससे कि सरेंडर करने से उसे डर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।